तुम्हारा एक लोटा जल देखा, तुम्हारा विश्वास देखा और तुम्हारी दृढ़ता देखी। अच्छा, कई लोग कहते हैं महाराज कि हम सुबह सुबह एक लोटा जल लेकर जाते हैं, ताज़ा जल तो हमारे घर में रहता नहीं है, जो जल रखा रहता है उसी को हम भर लेते हैं, उसी को लेकर चल देते हैं। और हो सकता है वो जल घर में बच्चों लोगों ने मटका हंडा झूठा कर दिया हो या कोई पात्र झूठा लग गया हो और वो जल हम शिव जी को चढ़ाएंगे तो वो जल कहीं शिव जी हमसे नाराज तो नहीं होंगे। पर मेरी जीजियों, मेरे जीजाओं, बेटियों, बेटाओं, कोरबा नगर के सभी जनमानस और जितने आस्था चैनल पर ऑनलाइन शिव महापुराण की कथा को श्रवण कर रहे हो, एक बात अच्छे से समझ लेना। अगर विश्वास और श्रद्धा के साथ अगर भगवान को कुछ भी दिया जाता है तो भगवान उसको स्वीकार करते हैं। भरोसे के साथ अगर परमात्मा को कुछ दिया जाता है तो भगवान उसे स्वीकार करते हैं। अब शबरी अम्बा ने, माता शबरी अम्बा ने राम जी को बेर दिए थे तो वो कौन से थे? झूठे थे ना। और निर्मल मन हो तो रघुवर शबरी के घर भी आते हैं। अगर मेरे भगवान तुम्हारा मन निर्मल है, श्रद्धा पूर्ण है, विश्वास पूर्ण है तो मेरे राम जैसे शबरी के यहाँ आकर झूठे बेर को पा लेते हैं। शिव महापुराण की कथा कहती है तुम्हारा जल कैसा भी है, अगर तुम विश्वास के साथ और श्रद्धा के साथ दे रहे हो तो मेरा शंकर उसे स्वीकार करता ही है। मेरा शिव उसे स्वीकार करेगा। मेरा भगवान ऐसा नहीं कि उसको स्वीकार नहीं करेगा। मेरा देवाधिदेव महादेव तो उसको स्वीकार कर रहा है। मेरे शंकर भगवान तो उसको स्वीकार कर रहे हैं। और फिर निवेदन करूं, कोरबा की इस होटल से, इस भवन से, इस हॉल से और सभी जनमानस जितने आस्था चैनल पर कथा सुन रहे हैं, फेसबुक यूट्यूब पर कथा सुन रहे हैं, उनसे यही निवेदन करूं, तुम्हारे विश्वास को पूर्ण रखो। एक शिव महापुराण का बड़ा सुंदर एक चरित्र आता है। एक बार भगवान शंकर की आराधना शिलाद मुनि कर रहे थे, नंदी के पिता। और नंदीश्वर के पिता जो शिलाद मुनि है वो भगवान शिव की आराधना कर रहे हैं। माता, पिता और परमात्मा जैसे एक वृक्ष की जड़ होती है, उस जड़ से अगर पत्तियां सोचे कि मैं ही इस वृक्ष को सही रखी हूं, फल सोचे कि इस वृक्ष को केवल मैं ही सही रखा हूं, फूल सोचे कि इस वृक्ष को केवल मैं ही सही रखा हूं, तो ये उसका भ्रम है, ये उसकी भ्रांति है। पर जब तक वो वृक्ष पेड़ जड़ से जुड़ा हुआ है, जब तक वो वृक्ष पेड़ वृक्ष से रमा हुआ है, वृक्ष जब तक वो जड़ से जमा हुआ है, जड़ से लगा हुआ है, तब तक पत्ती भी श्रेष्ठ है। पत्ती भी बासी नहीं होती, पत्ती भी नहीं टूटती, बेकार नहीं होती, सूखती नहीं है, डालियां नहीं सूखती हैं, फूल नहीं सूखता है। कब तक? जब तक वो जड़ से जुड़ा हुआ है। अगर वो जड़ से अलग हो गया तो पत्ती भी व्यर्थ हो गई, डाली भी व्यर्थ हो गई, फूल भी व्यर्थ हो गया और फल भी व्यर्थ हो गया। जो भी बोलो शिव महापुराण की कथा यही कर रही है। भगवान शंकर का चरित्र यही कर रहा है। माता, पिता और परमात्मा, मेरा देवाधिदेव महादेव, ये तीन ऐसे हैं जो हमारे परिवार की जड़ है। बेटा यह ना सोचे कि मम्मी पापा की मुझे ज़रूरत नहीं है, बहुएं ये ना सोचे कि हमें सास ससुर की ज़रूरत नहीं है, कोई ना सोचे।
अगर आज हम ये सोचेंगे कि हमें सास ससुर की जरूरत नहीं है, तो तुम्हारी बहू आएगी तो वो भी ये सोचेगी हमें भी सास ससुर की जरूरत नहीं है। और कोई सनातन धर्म में जन्म लेने वाला या भूमंडल पर जन्म लेने वाला, मृत्यु लोक में जन्म लेने वाला व्यक्ति अगर ये सोचे कि हमें तो महादेव की जरूरत ही नहीं है, शिव तत्व कहता है जन्म, मरण और परण ये तीन मेरे शंकर के हाथ में हैं। अगर आपने इन तीन का स्मरण माता पिता और अपने परमात्मा का, जिसका आप भजन करते हो, राम का करो तो राम का, कृष्ण का करो तो कृष्ण का, शिव का करो तो शिव का, भवानी का करो तो भवानी का, दुर्गा का करो तो दुर्गा का, तुम्हारा जिसका मन हो तुम उसका भजन करो, मना नहीं। पर ये नहीं कहेंगे हम कि तुम राम ना भजिए या कृष्ण ना भजिए या शिव ना भजिए या देवी ना भजिए या देवता ना भजिए, तुम्हारा जो मन भजे वो भजो। पर इतना याद रखो कि माता पिता और परमात्मा ये हमारी जड़ है, और इस जड़ को हम जब तक पकड़ कर रखेंगे तब तक हम भी हरे भरे बने रहेंगे, हम भी संसार सागर में श्रेष्ठ बने रहेंगे। और शंभो शरणे पड़ी मांगू घड़ी रे घड़ी, दुख काटो दया कर। साथ में बोला करो, ये मत सोचो कि अपन कम है, बड़े आनंद के साथ बोला करो। शंभु शरणे पड़ी मांगू घड़ी रे घड़ी, दुख काटो दया करी ने दर्शन। ओ शंभु शरण पड़ी मांगू घड़ी रे घड़ी, दुख काटो दया करीन दर्शन। अगर ये तीन माता पिता परमात्मा वो जड़ हैं जिनको पकड़कर हम अपनी जिंदगी को सही जी सकते हैं। एक माता का संग हो, और देखो कहीं ना कहीं देवादिदेव महादेव की कृपा तुम लोगों पर है तो सरी। ईमानदारी से बोलना, इतना कथा का पंडाल लगा, खूब व्यवस्था भी करी गई, ऐसा नहीं कि समिति ने व्यवस्था नहीं करी, सब महाकाल भक्त मंडल ने पूरी व्यवस्था करी। पर पानी जलवृष्टि बहुत हो गई, जहाँ पार्किंग थी वहाँ भी पानी भरा गया, कथा स्थल के आसपास में भी जल था, तो इसलिए इस कथा को ऑनलाइन करा गया। पर इसके बाद भी अब तुम्हारी रिश्तेदारी देखो शंकर जी से कितनी भारी है। इसके बाद भी सावन का महीना, और आपको इस हॉल के अंदर और ये टेंट के छोटे से गार्डन में अगर तुमको बैठने का मौका मिल गया तो कुछ तो तुम्हारी शिव जी से अच्छी जान पहचान तो है। आज हमारे कुछ तो है। अग्रवाल जी आप जजमान बने हो, हम आपको भी साधुवाद देंगे कि कोई तो पुण्य तुम्हारे पूर्वजों ने भी किया होगा, तुम्हारे दादा परदादा ने, माता पिता ने, कोई पुण्याई तुम्हारी भी होगी कि उनकी कृपा से ये मौका मिला है। महाराज ये करुणा शिव तत्व है। और कृपा की ना होती जो आदत तुम्हारी तो सुनी रहती अदालत तुम्हारी। गरीबों के दिल में जो जगह तुम न पाते तो किस दिल में होती इबादत तुम्हारी, तो किस दिल में होती इबादत तुम्हारी। शिव कथा कर रही है।
एक माता, एक पिता और एक परमात्मा, ये तीन जड़ के स्वरूप है हमारे लिए। ये मूल जड़ है जिसके हम लता हैं, जिसके हम टहनियां हैं, जिसके हम फल हैं, जिसकी हम पत्तियां हैं। इससे हमको अलग नहीं होना है। कई लोग कहेंगे आपसे, क्यों शंकर जी के मंदिर जाके क्या करोगे, एक लोटा जल चढ़ा कर क्या करोगे, क्या करोगे कथा में जाकर, क्या करोगे ये भजन कर कर, क्या करोगे ऐसा कर कर। दुनिया के लोग बोलने वाले बोलते लेंगे, आग लगे बस्ती में अपन रहो मस्ती में, क्या किसको रोई है ताना मार, चादर तान के सोई। अपने को क्या करना है उसमें, क्या कोई बोले, अपन को अपनी मस्ती में जीवन जीना। शिव कथा कर रही है, शिलाद नाम के मुनि ने तप किया, साधना करी। और क्यों करी? केवल संतान की प्राप्ति के लिए, क्योंकि शिलाद के यहाँ संतान नहीं थी, शिलाद के यहाँ कोई औलाद नहीं थी, शिलाद मुनि जी के यहाँ कोई औलाद नहीं, संतान नहीं। जब संतान का सुख नहीं होता तो व्यक्ति ना जाने कहां कहां जाता। और ऐसा नहीं केवल संतान के लिए जाता, अगर उसके घर में थोड़ी सी तकलीफ आ गई तो भी वो 10 जगह जाएगा, अगर थोड़ा सा कष्ट आ गया तो भी वो 10 जगह जाएगा, अगर उसको कोई परेशानी आ गई तो भी वो जाएगा। वो जाता रहता है, सब दूर भटकता रहता है, यहाँ वहाँ जहाँ तहाँ सब दूर जाएगा। पर शिव महापुराण की कथा कहती है, जब दुनिया में सारे रास्ते बंद हो जाएं, सारी दुनिया में तुम धक्के खाकर आ जाओ, सब जगह से होकर आ जाओ, और आखिरी तक भी अगर तुम्हारा कार्य ना हो, तब एक बार मेरे शंकर के मंदिर में एक लोटा जल चढ़ाना प्रारंभ कर दो, आपके मार्ग खुलना, रास्ते खुलना प्रारंभ हो जाए। बोल बम का नारा है, फिर मार्ग खुलना प्रारंभ, रास्ते खुलना प्रारंभ। एक लोटा जल हमारा जो हम शिव को चढ़ाते हैं वो हमारा कल बदल देता, हमारा मार्ग सुलभ कर देता। शिलाद मुनि के यहां संतान का सुख नहीं, बहुत दुखी है। और फिर निवेदन करें, भगवान से प्रार्थना करा करो, भगवान औलाद देना मना नहीं, पर संस्कारवान देना। दूसरी, भगवान औलाद देना, संस्कारवान देना और स्वस्थ देना। एक माँ की दशा क्या होती है, बच्चे को जन्म देने के बाद उस माँ से पूछा जाए, जिस माता की औलाद में अगर थोड़ा सा भी कोई तकलीफ आती है तो माँ का कलेजा हिल जाता है। जितना माँ रोती है शायद दुनिया में कोई ना रोता हो। माँ माँ भोले बाबा, मेरे शंभू, मेरे कालदर्शी, मेरे कैलाशी अविनाशी, अगर मुझे औलाद देना तो 2 बातों का स्मरण रखना। एक, उसको स्वस्थ देना, अच्छी उम्र देना, और दूसरा उसमें संस्कार। और कैसे संस्कारों? शिव महापुराण की कथा कहती है, अगर माता पिता सत्संग में डूबे हैं, माता पिता संकीर्तन में डूबे हैं, माता पिता शिव भक्ति में डूबे हैं, माता पिता यदि भगवत स्मरण में डूबे हैं, तो ऐसी कृपा करना कि हमारी औलाद भी भगवान की आराधना करे, भगवान का भजन करे, सत्संग करे, कीर्तन करे, नाम जाप करे, स्मरण करे। हाँ, हमें दुनिया को दिखाने के लिए नहीं, अपनी अलमस्ती के लिए, अपने आनंद के लिए, अपनी आत्म शांति के लिए, अपने चिदानंद के लिए, अपने मन के लिए। अभी आप कथा किसके लिए सुन रहे हो? तो कहा कोई माता बैठी होगी अपने बेटे के लिए कथा सुन रही होगी, कोई अपने पति के लिए सुन रही होगी, कोई अपने पत्नी के लिए सुन रहा होगा, कोई अपने रिश्तेदार के लिए सुन रहा होगा, कोई के यहाँ धन की कमी होगी, कोई वैभव की कमी होगी, कोई संपदा की कमी होगी, कोई संतान की कमी होगी, और कोई ऐसा भी होगा जिसको मन में होगा अपने कोरबा में कथा चल रही है, बस कथा हो रही है, कुछ भी हो जाए, एक दिन, एक क्षण, एक पल बस दर्शन हो जाए, कथा तो अपनी जगह पर है, पर कैसे ना कैसे परमात्मा की अविरल भक्ति प्राप्त हो जाए। और वो टीवी के माध्यम से भी अगर आपको हो रही है, हम तो कोरबा वासियों को कहेंगे ये आपके भाग्य हैं जो कथा कोरबा से ही ऑनलाइन हो रही है, तो अपने घरों में रहकर टीवी के सामने भी बैठकर अगर कथा सुन रहे हो तो उसका एक आनंद है। रस तत्व को अगर श्रवण करने का सौभाग्य मिला है तो बाबा को धन्यवाद दीजिए।
और कथा के मध्य में सोमवारी भी पड़ रही है सावन की। कोई ना कोई अभिलाषा। और शिव महापुराण की कथा कहती है अगर कोई अभिलाषा नहीं भी है और हम जब बाबा के चरणों में बैठकर जाकर बोलते हैं भोला सब दुख ओ भोला तो शिव महापुराण की कथा कहती है जब हम भगवान की कथा में जाकर बैठते हैं, भगवान की कथा में पहुंचते हैं और अपने मुख से कहते हैं बाबा सब दुख काटो महारा, अपने सम्मुख में जो दुख आने वाला होता है, तकलीफ आने वाली होती है, कष्ट आने वाला होता है, कोई परेशानी आने वाली होती है, जब हम 5-7 दिन बाबा की कथा को अपने हृदय में बिठा लेते हैं तो धीरे 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 वो परेशानी जो आने वाली होती है वो भी कट जाती है शिव की उदारता से, शंकर की करुणा से। शिलाद मुनि के जीवन में यह घटा है। देखिए शिलाद मुनि धर्मपत्नी ने कहा कि औलाद का, शिलाद मुनि ने सोचा कि मेरे वंश में, मेरे परिवार में, मेरे कुटुंब में आगे चलकर तर्पण, पिंडदान, तिलांजलि कौन करे, कोई है ही नहीं। तब करा और पहले शिलाद मुनि ने भगवान शिव जी का तप कर कर भगवान शंकर से वर प्राप्त करना चाहा। शंकर भगवान को आप बुलाना चाहते हो वो आएंगे, बिल्कुल सरलता में आएंगे और बड़ी सहजता में आएंगे। पर मेरे शिव जी कभी भी अपने असली स्वरूप में नहीं आते। अच्छा एक बात बताओ रे कोरबा की जीजियों, अगर मेरे शंकर भगवान जटा लगाकर, गले में सांप डालकर, चंद्रमा लगाकर, भस्म लगाकर, त्रिपुंड लगाकर, 3 नेत्र रखकर तुम्हारे दरवाजे पर आकर खड़े हो जाएं और तुम्हारी बेल बजाएं, घंटी बजाकर कहें लीला हरिओ कमला, अरे ओ राम सिंह दरवाजा खोलो, और तुमने दरवाजा खोलकर तुरंत कह दो चल निकलो यहां से, मांगने के लिए हमारे ही घर मिला है, चलो। और भगवान शंकर कहे मैं भगवान हूं, मैं तुम्हें देने आया हूं, इतने में भी तुम्हें विश्वास नहीं होगा, हाँ ये देगा, रहने दे, चल जाओ यहां से। शिव जी कहते हैं मां पार्वती जी से जैसे जैसे सतयुग जाता है, त्रेता युग जाता है, द्वापर जाता है, कलयुग जैसे बढ़ता चले जाता है, जैसे कलयुग में कलयुग की वृद्धि होती चली जाती है, बढ़ते चले जाता है, और कलयुग के लोग जितने ठाट से रहना आप जानते हैं, तो शंकर भगवान कहते हैं मैं अपने असली स्वरूप में कलयुग में कभी नहीं जाता, मैं अपना रूप बदलकर किसी ना किसी का रूप रखकर जाकर उसका दुख काट देता हूं, उसकी तकलीफ काट देता हूं। अब कलयुग में वो कैसे आएगा, तो किसी ने आकर कह दिया वहां पर उस गांव में चले जाओ, वहां एक डॉक्टर रहता है, वो डॉक्टर इलाज कर देता है, तो तुम्हारे मन में विश्वास जाग गया, वहां एक डॉक्टर रहता है। पति से कहा देखो अपने मेरे को दिखाने के लिए आप उस डॉक्टर के पास, बताने आया था कोई, रूप बदल कर आया था कोई, तो उसने वहां तक पहुंचा दिया, वहां पहुंचे, वहां से फिर आगे चले फिर आगे चले। आज भी उतना ही प्यार करती हो मुझे? कोई मार्ग बताने वाला, आज से शिव महापुराण की कथा आपने जब से सुनना चालू करी है, कोई ने 5 साल, कोई ने 4 साल, कोई ने 8 साल, कोई ने 10 साल, कोई ने 15 साल, जितने साल से आप सुन रहे हो, पहले आप कथा सुनते थे, पर ऐसा नहीं कि नहीं सुनते थे, पर शिव पुराण नहीं सुन पाते थे। शिव महापुराण की कथा जब से आपने सुनना चालू करी, ईमानदारी से अपने हृदय पर विचार कर कर बताना, क्या हम लोग जानते थे कि शिवजी पर 1 लोटा जल चढ़ाने का इतना फल हो सकता है?
बेलपत्र खाने का इतना फल हो सकता है कि कैंसर जैसी बीमारी हो, थायराइड हो, बीपी हो, शुगर हो, लीवर किडनी की प्रॉब्लम हो, वो भी समाप्त हो जाती है। कभी ऐसा विचार करा था कि इतना फल एक बेलपत्र में? क्या इतना फल श्री शिवाय नमस्तुभ्यम में, क्या इतना फल हो सकता है? और अभी तो कितना सुंदर है सावन का महीना, और वो महीना जो भगवान शंकर को सबसे ज्यादा प्रिय है, बहुत प्रिय। कारण मां सती, मां उमा, मां कात्यायनी, मां कुष्मांडा, मां स्कंदा, मां महागौरी, जितनी जितनी माता पूर्व में हुई हैं, जो शिव जी के साथ में ब्याही हैं, शिव को जिन्होंने अपना बना लिया था, उन सभी माताओं ने सावन के महीने में शंकर भगवान को प्राप्त किया था। और शिव जी ने सावन के महीने में ही उनको अपना बना लिया था। और ये बात भगवान शिव ने स्वयं कही। स्वयं भगवान शंकर स्वयं नंदी से ये बात कहते हैं, नंदी मुझे श्रावण अति प्रिय है। नंदी ने पूछा क्यों? तो कहा इस श्रावण के महीने में मेरी अर्धांगिनियां मुझे भजती थी, उनको मैंने स्वीकार किया था। और यही श्रावण के महीने में चराचर जीव, आप देखिएगा गर्मी के समय में छोटे छोटे जो जीव जंतु सब, जितनी गर्मी पड़ती है सब मर जाते हैं। बोलो मरते कि नहीं मरते? अभी बारिश चालू हो गई, बारिश चालू हो गई तो तुम्हारे घर में ऐसे बारीक बारीक नए नए डिजाइन के कीड़े मिलेंगे, और तुम सब टेंशन में रहती हो उस कीड़े के चक्कर में। वो घुस गया, वो वहां से आ गया, ये छोटा सा, इतनी डिजाइन का, उनकी पीठ का कलर अलग देख लो, उनके पंख का कलर अलग देख लो, उनकी इल्लियों को, छोटी छोटी इल्लियों को अलग से देख लो। केचुआ देख लो, केचुआ की भी वैरायटी अलग है, कोई सफेद केचुआ, कोई काला केचुआ, कोई गुलाबी केचुआ, कोई कत्था, कितनी डिजाइन। 83,99,999 योनियां, और उसमें आखिरी योनि ये 84,00,000वीं मनुष्य की योनि। अभी इतनी योनियां, और तुम्हारे घर में भी आसपास तुम देखना कितनी सारी योनियों को देख लोगे, चीटा को, और चीटे की भी एक डिजाइन आ जाती है। सावन में आते आते चीटे में भी पर आ जाते हैं। अब तुमने देखा कि नहीं देखा वो हमको नहीं मालूम है भैया, देखा है तुम लोगों ने? और जितने आस्था चैनल पर सुन रहा है, सावन में चीटे में भी पर आ जाते हैं। मक्खियों की डिजाइन बदल जाती है। जिस मक्खी को एक बार भगाओगे भग जाती थी, सावन में इतनी अड़ीली हो जाती है कि आके मुंह पे बैठेगी, नाक पे उसको भगा के ले जा, भाग भाग भाग। मक्खियां भी इतनी अड़ीली हो जाती है कि वो हटती नहीं है। क्यों? इतनी अकड़ कहां से मक्खी में आ गई, चीटे में पर कहां से आ गए, और इतना ठाट इन कीड़ों में कहां से आ गया कि हर किसी के घर में घुस जाते हैं। तो शिव महापुराण की कथा कहती है, चराचर अचर जीव जंतु पशु पक्षी सबको मालूम है सावन का महीना चल रहा है, हमारे बाबा का महीना चल रहा है जो करुणा करने वाले, ये उनको भी ज्ञान। उसको पशुपति नाथ कहते हैं, उसको भी मालूम है। अब जरा विचार करिए, जिस चीटे में कभी पर नहीं आते वो चीटे में सावन में पर आ जाते हैं। जब चीटे को पर दे सकता है तो सावन में एक लोटा जल चढ़ाने वाले को भी मेरा बाबा उड़ा तो सकता है, आगे बढ़ा तो सकता है, उन्नति की ओर ले जा तो सकता है। वो शिव तत्व है। और तेरी कृपा बिना न हिले एक भी अणु, लेते हैं श्वास तेरी कृपा से तनु तनु। बखान क्या करूं मैं राखों के ढेर का, चपटी भभूत में खजाना कुबेर का। हे गंगाधार मुक्ति द्वार ओंकार तू, भोले ओमकार तू, आयो शरण तिहार शंभु तार तार तू। भगवान शिव
अब गर्मी आई, गर्मी में पूरे जीव मर गए, गर्मी में सब सूख गया, कीड़े मकोड़े मर गए गर्मी की तपन के कारण। पर सावन का एक महीना जिसमें भगवान सबको फलना फूलना सब कुछ, पत्तियां भी फूलती हैं, फूल भी फूलते हैं, डालियां भी फूलती हैं, पशु पक्षी जानवर जलचर थलचर सब फूल